हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ। आइए दोस्तों, परसेंटेज को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज में जैसे कि 10%, 15%, 12.5%, 16(2/3%, ये सब जो फ्रैक्शन दिया रहता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब ये है कि वो 100 में से कितना है। ठीक है, 100 का वो कितना हिस्सा है। जैसे कि ये 10% जो है वो 100 का कितना है। तो 100 का कितना है, तो इसीलिए हम इसमें 100 से डिवाइड करते हैं ताकि हमें वो 100 का कितना हिस्सा है वो पता चल जाए। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन में यानी कैसे शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए, तो जैसे कि क्वेश्चन में अगर 33.5% दे रखा हो तो हम वहाँ पे गुना करने लग जाते हैं और गुना करके तब उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमें जो वो टाइम जो होता है वो हमारे पास कम होता है एग्ज़ाम में, तो टाइम यहाँ ज़्यादा ले लेता है। इसको शॉर्ट करने के लिए हम आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस 10% को हम क्या लिख सकते हैं। तो ये 10 बटा नॉर्मली जो होता है वो 10/100 होता है। तो सीधा हम इसको ये काट दिए तो 1/10 भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में ये 10% को। ठीक है, अब ये है 15%, तो 15/100, 3×5=15 और 20×5=100। ठीक है, तो इसको हम 3/20 इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये है 20%, यानी कि 20/100, तो 20×5=100, तो ये 1/5 यानी 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 25% है तो 25/100, ये 25 चौके कट गया, यानी कि 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन जब आएगा तो उसको हम जहाँ भी 25% हमें दिखाई दे वहाँ हम 1/4 लिख देंगे। हमारा जो आंसर होगा वो ये सेम ही आएगा और हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, चलिए 35% को देख लेते हैं। तो 35/100, ये 7×5=35 और ये 20×5=100, तो इसको हम 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 45%, तो 45/100, तो ये 9×5=45 और ये 20×5=100, तो ये 9/20 जो होगा इसका जो शॉर्ट जो है फ्रैक्शन वो 9/20 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे दिक्कत तो होता है ये जब जो 12 सही 1/2 या 16 सही 2/3 ये जो आता है पूर्णांक में, ये इस परसेंट को निकालने में हमें दिक्कत होती है। तो इसको हम देखें तो 12 दूना 24, 1 25, ऐसा ही करते हैं हम लोग। 25/2 हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ हम नीचे 100 लिख दिए। अब ये 25 चौके 100, तो ये हमारा निकल के आएगा 1/8। ठीक है, ये 16 सही 2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16×3=48, 2 50/3, ये गुने 100, तो 50 दूना 100, तो ये निकल के आएगा 1/6, यानी कि 16 सही 2/3 का जो वैल्यू होगा वो 1/6 होगा। अब इसको देखें, ये है 11 सही 1/9, यानी 11×9=99, 100, 100/9, इसको हम 100 से डिवाइड कर दे, ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 1/9, यानी 11 सही 1/9 का जो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं वो है 1/9। ठीक है, 33 सही 1/3। ऐसे अगर आपको दिया रहेगा एग्जाम में तो आप इसको ऐसे करेंगे, इसको गुना करके फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 33 सही है 33 से 99, 100/3, इसमें हम ऐसे करते हैं गुने 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये बच गया आया क्या 1/3। तो हम 33 सही 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए 11×9=99, 100, ये 100/11 है, गुने इसको हम 100 कर दिए, 100 से 100 कट गया, तो ये निकल के आएगा 1/3।
11, इसको हम डायरेक्ट 1/11 यानी 9 सही 1/11 को 1/11 हम लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये 22 दूना 44 है, 45 है, 45/2 ये गुने में 100 हो जाएगा। तो 9×5 = 45 और 9×5 = 45 और 20×5 = 100, तो ये निकल के आएगा 9/40। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट है, इसको आपको याद रखना, याद रखें या फिर आप मन में इसको काट सकते हैं। काटने के बाद आपको इतना ही आपका आएगा। तो हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हम इसको नहीं बल्कि हम इसको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 200 का 20% क्या होगा। ठीक है, तो का मतलब होता है गुना। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं 200 गुने 20%। तो हम अभी पढ़े हैं कि 20% का जो मतलब होता है वो क्या होता है 1/5। ठीक है, तो हम 20% के जगह पर सीधा हम यहाँ 1/5 लिख सकते हैं। हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। तो इसको हम काट दें तो 4×5 = 20 और एक 0, ये हमारा निकल के आएगा 40। ठीक है, तो देखिए ये कितना जल्दी हो गया कि 200 का 20% हम सीधा 1/5 से गुना कर दिए, ये 40 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 350 का 25%, तो ये है 350 का ये 25%। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 350 का, अब 25% का क्या मतलब होता है 1/4, तो ये निकल के आएगा 350 और बटे 4। इसको हम डिवाइड कर लें तो 7 चौका 28, 8 चौका 32, 8 चौका 32 बच गया 3 और 7 चौका 28 बच गया 28 2 और 7 दूना 14 2 यानी बच गया 7 नहीं है, ये है 4, तो ये बच गया जब 30, तो ये 7 चौके 28 कट गया 2, तो अब बचा कितना 0 5, तो ये 5 चौके 20 यानी कि 87.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 120 का 12.5% कितना होगा। तो 120 गुने लिख दिए 12.5%, ये 12 सही 1/2%। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 120 गुने, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 गुने 100 करेंगे, उसके बाद काटेंगे। इसको हम डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम काट दें तो 15 8 120, ये हमारा निकल के आ जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन में है कि 99 का यानी गुना 33 सही 1/3% है। ठीक है, तो इसका हम जब निकालेंगे इसको काट के, तो आप ये से करेंगे 33 यानी 100 100/3 और उसके बाद भागा 100 करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 99 गुने 1/3। तो ये कट गया 33 से आई 99, तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा था, अब इसको हम देख लिए हैं और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको बहुत ही इजी हम सॉल्व करते हैं इसे। तो ये 3600 हो गया, 3600 गुने 7/9 गुने ये 45% है और गुने ये 35% है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख रहे हैं, ये काट दे रहे हैं पहले इसको हम 9 चौके 36, ये मतलब ये 400 मतलब ये मरतबे कट गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ये 400 गुने 7 और गुने 45% आ गया। हम 45% का
फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं, इसका होता है 9/20, ठीक है, गुने 35%। तो 35% का मतलब होता है 7/20। अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये 20 बिसैया 400 होता है, यानी ये 20 मरतबे, ये 20 से ये 20 कट गया, तो हमारे पास जो निकल के आया 9×7 = 63 गुने 7, ठीक है। ये 63 गुने 7 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा ये 441। यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कितना लंबा है, कितना बड़ा है, इसको हम कितने आसानी से सॉल्व कर दिए हैं, कुछ टाइम नहीं लगा है। क्लियर है? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 4240 का 3/5 का 75% का 25% क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, कितना है 4240। तो 4240 का मतलब गुना 3/5 गुने 75% गुना 35%, 35 नहीं है 25%, ठीक है, ये 25% है। तो इसको हम काट लेते हैं पहले 5 से। 5 से हम इसको काटेंगे तो 8×5 = 40 बचा 2 24, 5×4 = 20 बचा 4 और 0 तो 40, 8×5 = 40, ठीक है। ये निकल के आया 848 मरतबे ये कट गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं 848 गुने 3, ठीक है, ये 3 से गुना होगा तो 3 लिख लिए, गुने। अब देखें कि 75% का क्या मतलब होता है। तो 75% का होता है कि 3/4 और 25% का 1/4, ठीक है। अब हम इसको 4 से काट लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ठीक है। फिर इसको हम 4 से काट लेते हैं, तो 4×5 = 20, 1 और 4 × 12, यानी कि निकल के आएगा ये 53 गुने 3 गुने 3। इसको हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 400, 3 × 9 और 9 × 27, 477। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर वाट और -23। तो ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया बराबर वाट और -23। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इतना का, ये दोनों का इतना का 45% प्लस 250 का 44% बराबर जो होगा वो कितना में से 23 घटाएंगे कि वो आएगा, यानी वाट है, यहाँ हम x लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 160 है, 160 गुने 45%, यानी 45% का क्या मतलब है कि ये 9/20, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस, ये 250 गुने 14%, यानी कि 14/100, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम काटेंगे तो ये 8 दूना 16 कट जाएगा। इसको हम काटे तो ये 0 से 0 कट गया, 50 25 और 2 5 10 और 2 7 14, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 8 72 प्लस 7 5 35, ये हमारा निकल के आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 3 10, यानी कि 107 हमारा ये टोटल यहाँ तक का हमारे पास वो 107 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में है कि कितना में से 23 को घटाएं कि 107 हो, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं पहले। तो इसका यही मतलब होगा कि x - 23 बराबर जो है वो 107 होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं x - 23 ये बराबर 107, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें निकालना है, क्योंकि ये वाट है उसको हम x माने हैं, तो x का मान निकालना है। तो x बराबर, ये माइनस में है तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 107 और प्लस 23, तो x बराबर जो होगा वो 130
हमारा सही आंसर होगा 130, आंसर सही हो जाएगा। तो 130 में से 23 को जब हम घटाएं तो ये हम घटा लें तो हमारा निकले क्या आएगा, 107 ही आएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कितना में से हम 23 को घटाएं कि हमारे पास इतना आंसर आ जाए। क्लियर दोस्तों? हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। और परसेंटेज का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे।